नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। अगली और अहम बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से मिल रही है, जहां कैद में बुजुर्ग दंपत के हाल बेहाल। चारों तरफ जंगल नुमा माहौल, आसपास न कोई घर न इंसान, जहां आने और जाने में लेनी पड़ती है इजाज़त। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो दूर दूर तक कोई भी सुनने वाला नहीं। कुछ ऐसे ही हालात में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है छतरपुर जिले के बमहोरी पूर्वा गांव के बुजुर्ग दंपत्ति की। ये तस्वीरें हैं लव कुश नगर तहसील अंतर्गत आने वाले बमहोरी पूर्वा मौजे की, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग बच्ची लाल कुशवाहा और उनकी पत्नी जगिया खेत में बने कच्चे मकान और बगिया के बीच अपने बुढ़ापे का गुजर बसर कर रहे हैं। दरअसल बच्ची लाल को सन 1978 में खसरा नंबर 1135/43 मौजा बमहोरी पूर्वा में राजस्व एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्वतंत्र एवं आधिपत्य में प्रदान की गई थी, जिसका रकबा 2 हेक्टेयर था। शासन में जमीन मिलने के बाद बच्ची लाल ने इस अनुपजाऊ उबड़ खाबड़ जमीन को अपनी मेहनत से काबिल काश्त बनाकर वहीं पर अपना कब्जा आवास बनाया और अपने परिवार के साथ रहने लगा। बच्ची लाल के 2 बेटे हैं और वह दोनों दिल्ली में मेहनत मजदूरी करते हैं। इसके बाद राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 6 जनवरी 1995 को न्यायालय अधीक्षक भू अभिलेख छतरपुर सीलिंग प्रभारी अलाटमेंट अधिकारी वन विस्थापन योजना छतरपुर मध्य प्रदेश द्वारा बच्ची लाल को भूमि स्वामी हक का पट्टा प्रदान किया गया और उसके बाद से लगातार बच्ची लाल शासन में प्राप्त जमीन से अपनी मेहनत से खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है। शासन से ऋण लेकर उसने इसी जमीन में एक कुआं खोदा और डीजल पंप भी लेकर जमीन की सिंचाई करते हुए एक बगीचा भी लगा डाला। दोनों बुजुर्ग दंपत ने कुछ जानवर भी पाल रखे हैं। दोनों का बुढ़ापा बड़े आराम से कट रहा था। तभी जून 2019 में बमहोरी पूर्वा में इसी एरिया में वन विभाग द्वारा लगभग 60 हेक्टेयर में बांस वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ करवाया गया। जिस एरिया में वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ हुआ उसी के बीच बच्ची लाल की जमीन भी आती है। कार्य प्रारंभ होते ही वन कर्मियों द्वारा बुजुर्ग बच्ची लाल को कहा गया कि ये जमीन वन विभाग की है और तुम्हें खाली करनी होगी। बेचारे बुजुर्ग दंपति परेशान हो गए और तमाम अधिकारियों के चक्कर लगाए। कोई सुनवाई न होने पर बुजुर्ग ने आखिरकार न्यायालय की शरण ली। अब न्यायालय लव कुश नगर व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं वन विभाग का बांस वृक्षारोपण लगाकर तैयार है और तार फेंसिंग होकर गेट भी लग गया है। अब हालात ये हैं कि पिछले 1 साल से बुजुर्ग दंपति वन विभाग द्वारा बनाई 4 दीवारी के बीच कैद जैसा जीवन गुजारने को मजबूर है। उनसे मिलने कभी कोई रिश्तेदार भी पहुंचता है तो उन्हें बमुश्किल अंदर जाने को मिलता है। वहीं रात में गेट में ताला लगाकर चौकीदार चला जाता है। अब ऐसे में अगर रात में बुजुर्ग दंपति को कोई परेशानी आ जाए तो वो चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उनके घर गृहस्थी के सामान लाने वाला कोई वाहन भी अंदर नहीं आ जा सकता। बुजुर्ग जगिया भावुक होकर बतलाती हैं कि दिवाली में दोनों प्राणी सिर्फ रोते रह गए। हालांकि विवादित जमीन अब भी राजस्व रिकॉर्ड में बुजुर्ग बच्ची लाल के नाम दर्ज है। वहीं एसडीएम छतरपुर ने मामले में संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि अधिकारियों से बात कर बुजुर्ग दंपत के आने जाने के लिए रास्ता दिलवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बहरहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बुजुर्ग दंपति न्याय की बाट जोह रहे हैं और फिलहाल न्याय की आस लगाए ये दंपति बिना गुनाह में कैदनुमा जीवन जीने को मजबूर हैं। लेकिन देखने वाली बात अब यह होगी कि क्या इस बुजुर्ग को न्याय मिल पाता है या शासन प्रशासन का यही तीखा रवैया चला आता है। अब बाँस तो कई लागू न जाने कितना लगाए है घेर के वहाँ बनिया नमा सब ले यार भैया ठाड़ो हो से पूछ लिया कि कितना लागू बहुत तो पत्ती है थोड़ी नहीं नाती खा तो जाना तो है नहीं जानते का बच्ची लाल कितने साल से यहाँ रह रहे हो? यहाँ रहे हैं 30 से 35 से कम ना हो। अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत कुछ नहीं है, मुझे निकलने का दिक्कत नहीं तो ये लोग निकलने के लिए तो दे रहे हैं पर लेकिन कहूँ चले जाते सब रात बिरात रंज बेजारी कहूँ कुछ होगा
नहीं तो इस ज़मीन का आपको पहले से कुछ पट्टा अट्टा मिला या पट्टा दौन पंसाला अच्छा। राजनगर से हम्म गाड़ी आई, हम्म गाड़ी में बैठा के लोग आएगी, पैसा दो, पट्टा दो। अब क्या कह रहे हैं? अच्छा पट्टा दो न, फिर मिल के जंगल वाले ने और उन्होंने मिल के मारूसी कर दो। अब तुम क्या चाहते हो? हम कुछ नहीं चाहते हैं, बने हैं, हमें रास्ता मिल जाए बस। अब कुछ नगर सर प्रकार बमौरी पुरवा करके एक गांव है जहां बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं। वन विभाग द्वारा उनकी जमीन के इर्द गिर्द फेंसिंग कर दी गई, जिससे वो उसी फेंसिंग में बंद हो गए हैं। इस संबंध में फॉरेस्ट के विभाग के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। अगर वो बुजुर्ग दंपत्ति रहती है, उनका आने जाने का अगर रास्ते की आवश्यकता है तो बिल्कुल उसको रास्ता दिलाया जाएगा, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। उनके परिजन और उनसे मिलने वाले आ नहीं पाते हैं वहाँ पर, और इसमें अगर कुछ उनको बीमारी है तो रात को समय निकल नहीं पाते हैं। नहीं अवगत कराएंगे, वहाँ के जो SD वगैरह उनको बताएंगे, निर्देशित करेंगे कि उनके घर तक आने जाने का रास्ता किसी भी कीमत पे नहीं रोका जाए।